नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। आज महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी चिंतक और राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 54वीं पुण्यतिथि है। ये मौका गोवा की आज़ादी के 60 साल और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में शुरू हुए गोवा सत्याग्रह के 75वां साल पूरा होने का भी है। इसे किस रूप में याद किया जाना चाहिए, ये देश को या फिर गोवा की जनता को और सरकार को तय करना है। आज गोवा को इस रूप में तो याद किया ही जा सकता है कि ये पहला राज्य था जो भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों की सत्ता के अधीन हुआ और भारत की आज़ादी के 14 साल बाद दिसंबर 1961 में आज़ाद हुआ। पुर्तगाली जनरल अल्बुकर्क ने हमला करके 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। गोवा पर पुर्तगालियों का 451 साल तक राज कायम रहा। लोहिया के गोवा सत्याग्रह आंदोलन का नैतिक समर्थन महात्मा गांधी ने अपने हरिजन पत्रिका में लिखकर भी किया था, पर महात्मा गांधी चाहते थे कि गोमांतक अपनी लड़ाई खुद लड़ें। इस वजह से गोवा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एंट्री पर 5 साल पर लगी पाबंदी के बावजूद दोबारा एंट्री से पहले गांधी चाहते थे कि लोहिया उनसे मिले। गोवा सत्याग्रह में गांधी के अलावा कांग्रेस के दूसरे नेताओं की कोई दिलचस्पी नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू के लिए गोवा की आज़ादी का मामला गाल पर उगे उस छोटी सी फुंसी की तरह है जिसे देश की आज़ादी के बाद मसल दिया जाएगा। कांग्रेस की लहर के बीच 1963 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में मंत्री डॉक्टर BK केसकर को हराकर जनता में अपनी पकड़ का एहसास कराया था और समाजवाद की नींव रखी थी। डॉक्टर लोहिया का मिलनसार स्वभाव और सादगी फर्रुखाबाद के निवासियों पर सिर चढ़कर बोलने लगा। इसके बाद ही वो लोगों के दुलारे सांसद बन गए थे। यहीं से समाजवादी राजनीति की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के देहांत के 5.5 दशक हो चुके हैं। उनके विचारों की प्रासंगिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देश के नौजवान पीढ़ी को उनके सिद्धांतों से रूबरू कराने की ज़रूरत है। डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि पर उनके अनुयायियों को ये बात गांठ बांधनी पड़ेगी कि डॉक्टर लोहिया के लिए भारतीय भाषाओं का प्रसार प्रचार सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके मामूल का हिस्सा था। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।